Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So my dear students, in this video program we have to discuss what how to check the condition for parallel and perpendiculars of two straight line. तो एथिरे हमको दीटा स्ट्रेट लाइन गिवन थिबो आमे ताकू चेक करबा whether it is parallel or perpendicular. ठीक तो मन रखिबा पिला माने जदि दीटा लाइन समान कर अछि से कोन थिबो ना parallel थिबो जदि parallel न थिबो कोन थिबो को ना परपेंडिकुलर रे इंटरसेक्ट करथबो हां केतरे ना परपेंडिकुलर रे इंटरसेक्ट करथबो जदि परपेंडिकुलर रे इंटरसेक्ट न करथबो किछि भी एंगल से इंटरसेक्ट करथबो होना नहीं किछि भी एंगल से इंटरसेक्ट करथबो बट हमें कंडीशन कोन देखिबा ना जदि दुईटा लाइन अछि हमें कंडीशन पिला ने चेक करबा एटी whether it is parallel की परपेंडिकुलर ठीक आ हमें प्रीवियस वीडियो प्रोग्राम रे ऑलरेडी हमें डिस्कस कर सारलेनी हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन हां तो सेटा मोस्ट भी टिके वाच करबे सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हां तो एठी देखिबा कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन ओके तो देखो छुआ माने एठी दीटा फॉर्म रे इक्वेशन आसीबार चांसेस अछि कोन पई तुमको जो लाइन टा गिवन थिबो जो तुमको दीटा लाइन जो गिवन थिबो से दीटा लाइन कोथरे अवेलेबल थिबो ना गुडे इक्वेशन रे अवेलेबल थिबो ठीक आउ से इक्वेशन फॉर्मेट मे बी ऑफ को टाइप थिबो गोटे थिबो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे थाई पारे नहले कोथरे थाई पारे छुआ माने को ना तमरो जनरल फॉर्म रे थाई पारे को फॉर्म रे ना जनरल फॉर्म रे थाई पारे ठीक तो व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हियर हमें जानि जे छुआ माने जे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होची कोन ना y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट ता होची कोन ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म okay and here m is what the slope and c the intercept of y और डायरेक्टली हमें कहि परिबा c the what y intercept को इंटरसेप्ट ना y इंटरसेप्ट ठीक तो ये तो पळे गला कोन ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हां आउ गुटे फॉर्म रे देखिबा सेटा होची को फॉर्म ना जनरल फॉर्म ओके जनरल फॉर्म केमति रिप्रेजेंट करा जाय ना ax plus by plus c equal to 0 बट ये जो आमे जो पैरेलल आ परपेंडिकुलर कंडीशन जो चेक करबा सबले मन रखिबा हला एडी कोन हेतिबो ना आइदर तुमको कहितबो जे गुटे लाइन कंस्ट्रक्ट कर तार वेरिएबल डाटा सब गिवन थिबो जोटा हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम रे करबा आपन माने भल से बुझी परिबे सेठी हला आइदर कोन करबो गुटे लाइन कंस्ट्रक्ट करिया को कहबो नहले कोन ना से कहि देथिबो ए दीटा लाइन पैरेलल अछि नहले परपेंडिकुलर अछि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग किछि अननोन डाटा दिया हेतिबो लाइन भितरे से कहबो ए अननोन डाटा रा वैल्यू कोन हेले ए दीटा लाइन पैरेलल हबो ना परपेंडिकुलर हबो एमति किछि दियै जाउ हला तो देखो छुआ माने या डिस्कशन बा क्वेश्चन एंट्री करबा आगरु जस्ट किछि मु हिंट्स दउची जेमति कि कैलकुलेशन तुमको बहुत इजी हेई परिबो हला तो मन रखिबो सब बोले जदि तुमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे अछि को इंटरसेप्ट को छुआ माने ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे अछि तो तमे सेठी स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला नबो ठीक बट जो थे तुमको जनरल फॉर्म दिया है इक्वेशन तो तुम जनरल फॉर्म रो इक्वेशन ऑब्वियसली नबो कोन पई देखो आमे ओनली यदि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यदि आमे मन रखिबा आमे कहबानी कि नाही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आउ जनरल फॉर्म भीतर डिफरेंस कोन जस्ट खाली तार कोन गुटे सीक्वेंस जस्ट खाली चेंज होउची होना नहीं बाकी जगह तो सब समान हां तो देखो छुआ माने जदि तुमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है मन गुटे छुआटे से कोन कला ना जनरल फॉर्म को मन रखिला तो देखो स्लोप इंटरसेप्ट को फास्ट कन्वर्ट करिवो से जनरल फॉर्म रे पुणी से प्रोसीजर पकेइबो तो जेमति हला ऑब्वियसली टाइम टेकिंग हला बट देखो ओदा छुआ कोन करिवे ना हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भल लागुची तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट को मन रखिबा देन जनरल फॉर्म को स्किप कर देबा बट जेतेबेले जनरल फॉर्म दिया होची कोन करिबा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे पुणी चेंज करिबा ताकू पुणी तारा कंडीशन देखिबा तो सेमति कोन पई हां तो दुईटा जगह फार्मूला इंपोर्टेंट जदि इक्वेशन दा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे जदि अवेलेबल अछि देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रो वैल्यू पकाओ ओके जदि इक्वेशन दा जनरल इक्वेशन रे अवेलेबल अछि देन जनरल इक्वेशन रो फार्मूला पकाओ ओके ओके तो जो कंडीशन ला पकई परिबो हैला तो मु सजेशन देबो देखो जदि तुमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे दिया आछि देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पकाओ जदि तुमको जनरल फॉर्म रे दिया आछि इक्वेशन देन जनरल फॉर्म रे पकाओ ठीक हो तो ये गला हमरा फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट केस 1 टा देखि देबे जदि दीटा लाइन जदि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे अछंती तो ताकू हमें केमति कहि परिबा वेदर इट इज परपेंडिकुलर और पैरेलल पैरेलल काकू कहि परिबा आ परपेंडिकुलर काकू कहि परिबा सो बोले मन रखिबे डियर्स जे जदि दीटा लाइन सपोज दिया है जे मते y m1x plus 1
C1 and y is equal to m2x plus c2 मनकर बोलते दीटा लाइन दिया है जी एटा लाइन 1 आउ एटा होची लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन 2 तो मु ए दीटा लाइन को मु केते बेले पैरेलल कहि परिबी जदी ए दीटा लाइन रो स्लोप इक्वल थिवो कोन थिवो इक्वल थिवो तो मु सेठी कोन कहि परिबी ना दीटा लाइन निहाती भाबे पैरेलल अछंती ठीक मने रहला देखो एठी हमें स्लोप कोन भाई हमें स्लोप ने लेखो ना आम नेक्स्ट मेथड देखा से स्लोप रो कॉम्बिनेशन नथिबो बट एठी कोन भाई स्लोप हला कोन भाई हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे डायरेक्ट हमें देखि पारुचे व्हाट इज द स्लोप हियर हां एठी स्लोप की छुआ माने को ना m1 कोन भाई x पाखरे अछि सीटा कोन y इंटरसेप्ट कोन भाई हमें y इक्वल टू करि कि लिखिछि ठीक सेमति ए जो सेकंड इक्वेशन स्लोप की मते देखि कहला ना m2 बुझी हला जदी मन गोटे इक्वेशन दिया आइछि y इज इक्वल टू 3x 4 मते इक्वेशन देखि कहला स्लोप केते 3 ना नहीं कौन भाई y एका अछि किछि कांस्टेंट ता पाखरे किछि कोफिशिएंट नाही तो x पाखरे जहां भी कोफिशिएंट अछि से तार स्लोप हे जिवो आ एनी कांस्टेंट जहां अछि से तार इंटरसेप्ट कहार जहां हमें इक्वेट करके लिखिछि बुझिला कोन कहूछि हो तो जदी दीटा इक्वेशन को फॉर्मेट छुआन जीवो को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट थिबो तो तामे आमे कहबा कोन ना दीटा को पैरेलल अछंती बोथ ऑफ जदी पैरेलल अछंती तो आमे कहि परिबा बोथ हैव द सेम स्लोप वैल्यू ओके तो m1 इक्वल टू m2 ओके देन कम द नेक्स्ट स्टेप तो लाइंस दिया है से समान ही लाइंस दिया है आ से जने परपेंडिकुलर अछंती कोन अछंती छुआ को ना परपेंडिकुलर अछंती तो तांको भितरे कॉम्बिनेशन कोन हे जिवो कहार कॉम्बिनेशन ना स्लोप रो कॉम्बिनेशन हे जिवो m1 m2 इक्वल टू -1 तो दीटा स्लोप को जदी हमें मल्टीप्लाई कर दबा तो तांकर वैल्यू केते आसीबो छुआ ने को ना -1 वैल्यू आसीबो ठीक तो या को कंसंट्रेट भल से करिवो देखो बहुत इजी एडा थरे जदी मन रखिबो आराम से मन रहि जिवो जदी दीटा लाइन अछंती हैविंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे दिया आइची जदी दीटा लाइन पैरेलल थिबे तो तांकर कोन हबो ना स्लोप इक्वल हबो जदी परपेंडिकुलर थिबो दुई जनकर मल्टीप्लिकेशन केते हबो ना -1 ये थिला को फॉर्म छुआ माने को ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देन जिबा जदी जनरल फॉर्म थिबो ताको हमें डायरेक्ट केंती एक्सप्रेस करि परिबा ए मेथड से ओके then comes the case number 2 if the line in general form जदी लाइन कोउतरे थिबो छुआने को ना जनरल फॉर्म रे थिबो ताहाले हमें कोन करि परिबा हला जनरल फॉर्म छुआ मु आगुरु कहछि गुटे इक्वेशन जस्ट लिखुछि ना सपोज अछि 3x + 4y - 7 = 0 बस या गुटे जनरल फॉर्म कहि परिबा ठीक बट या को हमें जनरल फॉर्म कहि परिबनी 3x + y सपोज 7 टा एपट को बोले आछि हां सब जाक गोटे साइड रहबे आ इक्वल टू 0 होतबो सेटा को हमें जनरल फॉर्म कहि परिबा ठीक तो एठी दीटा लाइन एम्ति जनरल फॉर्म रे दिया हेतबो तो हमें चेक करबा केमति व्हेदर इट इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर तो मन रखबा छुआ माने जदी दीटा लाइन सपोज दिया जी कोन ना a1x + b1y + c1 = 0 that is the equation of the first line then again a2x plus b2y plus c2 equal to plus c2 equal to 0 ये हला कोन ना इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन तो हमें केमति चेक करबा व्हेदर इट इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर देखो छुआ माने हमें x रो कोएफिशिएंट जहा अछि तारो रेशियो दैट इज a1 by a2 y रो कोएफिशिएंट जा अछि तारो रेशियो जदी b1 by b2 सहित जदी इक्वल हला तो हमें कहि परिबा बोथ ऑफ लाइन को सीक्वेंस रो असंती ना पैरेलल सीक्वेंस रो असंती ओके देन जिबा परपेंडिकुलर को b1 by b2 इक्वल टू जदी जदी 0 हला तो ताकू हमें कहि परिबा कोन ना परपेंडिकुलर कंडीशन ओके जदी एई रूल को जदी एइडा को जदी सैटिस्फाई करबा हमें कहिबा बोथ ऑफ लाइन परपेंडिकुलर इन नेचर बट जदी हमें एई इक्वेशन जदी लाइन ता हमरो सैटिस्फाई करबो हमें कहिबा कोन ना बोथ ऑफ लाइन पैरेलल इन नेचर ओके देखो तो मु आगुर कहि सालेनी जे केस 1 पई जोडा के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे थिला ताको सेही फार्मूला पकाओ जोटा m1 = m2 पैरेलल लाइन पई आउ m1 m2 = कोन -1 जोटा परपेंडिकुलर लाइन पई जदी सेला को केस रे पिला ने को ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे हां बट इन जनरल फॉर्म रे हम कोन नै परिबा ना a1 by a2 = b1 by b2 केते बेले जदी दीटा लाइन पैरेलल थिबो आउ a1 a2 + b1 b2 = 0 जेते बेले दीटा लाइन कोन थिबो को ना परपेंडिकुलर थिबो ओके बट एठी आमे करिबा कोन एक्चुअली हां क्वेश्चन रे देखिबा वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन अछि तो क्वेश्चन को केमते हम इजी टू सॉल्व करि परिबा ओके तो मन रखिबो छुआ माने जदी तुमको दीटा लाइन कोन थिबो को एंड गिवन थिबो दीटा जनरल इक्वेशन जदी गिवन थिबो आ कहिथिबो एनी अननोन डाटा किछि अननोन डाटा फाइंड करिया को कहिथिबो
से कहिथिबो ना से अननोन डाटा वैल्यू केते हेले दीटा लाइन पैरेलल हबो कि परपेंडिकुलर हबो। तो सेही केस रे ओनली तुम जनरल फॉर्म रे ही इक्वेशन पकेइबो कोन पकेइबो ए जो जनरल फॉर्म रो ही कंडीशन पकेइबो। ओके बट देखिबो जदि तुमको गोटे लाइन कंस्ट्रक्ट करिया को कहिछि कोन कहिछि भल से मन रख जदि गोटे लाइन कंस्ट्रक्ट करिया को कहिछि तो यार फार्मूला किछि मने पकेइबा दरकार नाही। खाली कहार फार्मूला पकेइबो माने को ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रो फार्मूला मने पकेइबो। ये गला फर्स्ट थिंग एटा सबले मन रखिबो। ठीक सेकंड थिंग कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 हैला जे जदि तुमको दीटा पॉइंट दिया है लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट समथिंग दिया है तुमको से देखि इक्वेशन दिया है कोन दिया है ना किछि लाइन दिया है तो सही जगह रे भी कोन करिवो तो तुम्हें केस 1 को फॉलो करिवो केस 2 को फॉलो करिवो नाही। एटा केते बेले छुआने कहली जदि तुमको किछि लाइन कंस्ट्रक्ट करिवा को कहिछि मन रखिबो जदि किछि तुमको लाइन कंस्ट्रक्ट करिवा को कहिछि। ओके देन कम टू द सम प्रॉब्लम्स then comes the first problem the value of k for which the line 4x plus 3y minus 8 is equal to 0 and x minus ky plus 1 is equal to 0 are said to be what the parallel। तो देखो पिला माने जोटा मु आगु जस्ट डिस्कस करथिली सही ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड अछि। तो हमको दीटा लाइन दिया है कोन ना 4x plus 3y minus 8 is equal to 0 आउट कोन ना x minus ky plus 1 is equal to 0। तो से कहिछि ए जो सेकंड इक्वेशन रे k रो वैल्यू केते हेले हमें ए दीटा लाइन को कोन कहि परिबा ना पैरेलल कहि परिबा। ओके तो ये को इक्वेशन फॉर्मेट रे अछि को छुआ माने को फॉर्म रे अछि ये ना जनरल फॉर्म रे अछि। तो या को हमें जनरल फॉर्म अनुसार या को सॉल्व करिया पय चेष्टा करिबा। फास्ट लिखिबा डाटा गिवन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन जो माने ओजेई पय प्रिपेयर होसंदी प्लीज या को डायरेक्ट सॉल्व करिया को चेष्टा करिवे। इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन 4x plus 3y minus 8 is equal to 0। okay then equation of the second line कौन अच्छी x minus ky plus 1 is equal to 0। okay that is the equation number 2। okay but condition कौन अच्छी condition कौन अच्छी the two lines parallel to each other कौन अच्छी छुआ माने को ना दीटा लाइन पैरेलल अछंती। ओके तो यार फास्ट वैल्यू काढिथिबे कोन पई जो माने पॉलिटेक्निक पई कि प्लस 2 साइंस छुआ माने जो माने अछ एटा को डायरेक्ट तुमे पकेइबनी कोउथरे ना ए जो हमर जहा फार्मूला थिला कोन पई एठी हमें a1 b1 तो किछि हमें एठी देखेनी ना तो ताको हम जस्ट लिखि देबा। तो एथिरे a1 कोन अछि छुआ को a1 अछि 4 हां x पाखरे फर्स्ट इक्वेशन रा ए जो a1 b1 c1 हला कोन ना फर्स्ट इक्वेशन पई हां x पाखरे जे रहला से होची a1 b y पाखरे जे अछि से होची b1 c तपने एनी कांस्टेंट जे अछि से होची c1। तो मन कर छु हमने गुडे इक्वेशन रे y रो किछि न थाई पिला माने कोन करंती ना जो b1 वैल्यू को एनी कांस्टेंट लिखि जंती मन के छु माने ए जो b टा जो रिप्रेजेंट करछि काहा को कोएफिशिएंट ऑफ y पाखरे कोन अछि ताकू लेख कहउछि बट एनी कांस्टेंट को हम एठी लिखि परिबानी। हां सेमती लिखि देबा कोन ना a2 b2 आउ c2 तो b1 केते अछि ना 3 c1 केते अछि ना -8 सेमती a2 केते अछि ना 1 कोन पय x पाखरे 1 ही अछि b2 केते अछि माइनस के सब बोले नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को देखि के लिखिबे और c2 फाइनली केते अछि ना 1। ओके से कहछि कोन द टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर तो फार्मूला कोन थिला फॉर दिस a1 by a2 equal to b1 by b2। ओके देन इम्प्लाई दैट जब वैल्यू पुट कर दिया a1 by a2 4 by 1 is equal to 3 by minus k। ओके देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो ये हला कोन -4 के ये हला कोन ना 3 दैट मज इक्वल टू k इक्वल टू केते गला -3 by 4। ओके एंड दैट इज द राइट आंसर। तो एबे मते को k रो वैल्यू केते हेले दीटा लाइन टा पैरेलल हबो ना k रो वैल्यू यदि -3/4 हुए ताहले दीटा लाइन कोन हबो छुआने को ना पैरेलल हबो।
ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन निहाती भाव में समस्त बुझी जाइए जदि किसी डाउट आछी तो मते प्लीज कमेंट करियो। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the line 4x plus 3y minus 8 equal to 0 and x minus ky plus 1 equal to 0 are said to be perpendicular। से जो प्रीवियस नंबर जहाँ थिला क्वेश्चन सेटा ही अछि बट कंडीशन चेंज करछि कोन जदि दीटा लाइन टा कोन हेबे छुआ माने को ना परपेंडिकुलर हेबो ताहले ए जो k र वैल्यू केते हेले दीटा लाइन परपेंडिकुलर हेबो। हां जस्ट सेटा ही लिखिबे डाटा गिवन फास्ट कौन लिखे कहूली ना इक्वेशन ऑफ फास्ट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये ला इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन x माइनस ky प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। तो ये डायरेक्ट लिखि दे परिबा a1 इक्वल केते अछि 4 अछि b1 इक्वल केते अछि ना 3 अछि सेमती c1 इक्वल केते अछि -8 ओके सेमती a2 इक्वल केते अछि 1 अछि b2 केते अछि -k अछि c2 केते अछि 1 अछि ओके। कंडीशन कोन अछि हमको कंडीशन दिया है कोन द लाइन्स आर perpendicular to each other, perpendicular to each other ओके। आ जो दीटा लाइन यदि परपेंडिकुलर टू ईच अदर थिबे तो ये कौन अछि ना जनरल फॉर्म रे अछि। तो मते कह छ माने यदि जनरल फॉर्म रे दीटा इक्वेशन थिबे तो ताहाले तार कंडीशन कोन तार कंडीशन हला a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 ओके। तो वैल्यू पकई देबा a1 केते छुआ माने को ना 4 into 1 प्लस 3 into माइनस के नेगेटिव साइन सब बेले कहूची नेगेटिव साइन ठीक से देखिए जदि सेथिरे किछि भूल करले तो सब भूल हेबार चांसेस रहउची ओके। देन ये कोन हला को ना 3 into माइनस के इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट ये हे गला 4 माइनस 3 के कौन पाई माइनस के इंटू प्लस 3 ओके माइनस 3 इक्वल टू 0 देन गोटे साइड रखी देबा -3 इक्वल टू -4 इम्प्लाई दैट k इक्वल टू -4 बाय -3 माइनस माइनस कटि गला 4/3 तो k रो वैल्यू केते हेले दीटा लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहि परिबा ना k रो वैल्यू जदी 4/3 हेला ताले हमें कंसीडर करिबा कि दीटा लाइन कोथरे अछंती ना परपेंडिकुलर इन नेचर अछंती ओके। तो ये हला क्वेश्चन नंबर 2। तो निहाती भाबरे आशा करबी जे एथिरे भी किछि डाउट नथिबो हां जदी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिवो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, for what value of a for which the line joining the point a minus 2a and minus 2 3 is perpendicular to the line 4x plus 3y minus 5 equal to 0 ठीक। तो देखो छुआ माने एटा हमें बोथ फॉर्म रे करि परिबा दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे भी करि परिबा आउ जनरल फॉर्म रे भी करि परिबा हैला। देखो केमति कोन ना a रो वैल्यू केते हेले से कहूची ना दीटा लाइन कोन हेबे ना परपेंडिकुलर हेबे ठीक। बट मु कहि केते बेले इजी हेबो जदी हमको किछि लाइन जॉइनिंग थिबो हैला किछि यदि हमको स्टैंडर्ड कहूची जो जनरल फॉर्म इक्वेशन गिवन नथिबो तो सेही जगह हमें को फार्मूला पकेबा ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रो फार्मूला पकेबो बहुत कैलकुलेशन इजी हे जबो। देखो छु हमने एठी अछि एठी जनरल फॉर्म एग्जिस्ट अछि बट आउ गोटे जगह कोन अछि ना पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म अछि एटा भी गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म होना नै यदि 2 पॉइंट फॉर्म थिबो आमे ताकू गोटे इक्वेशन ऑफ द लाइन केमति बनेबा ठीक। जदि मु याकू जनरल फॉर्म हिसाब रे जदि मु नेबा को चाहू तो बहुत टाइम टेकिंग हो छु हमने कोन पई याकू फास्ट हमें गोटे लाइन कंस्ट्रक्ट करबा हां याकू लाइन कंस्ट्रक्ट करबा पुनी ताको पकेबा या से कंपेयर करबा पुनी फार्मूला ता पई क्रिएट करबा a1 a2 + b1 b2 = 0 देन फाइनली वैल्यूटा कैलकुलेशन करबा। तो एते काम कोन पई हमें जानि छी एटी पॉइंट अछि मींस कोन यार स्लोप काढिबा इजी हे जबो बहुत कम टाइम भितरे यार स्लोप मु काढी परबी कोन पई जदि मु याकू गोटे इक्वेशन बनेबी फास्ट मु स्लोप काढिबी देन इक्वेशन बनेबी
तो स्लोप तो मते डायरेक्ट मिल परिबो ना, तो मु कोन पई या को इक्वेशन ऑफ द लाइन आउ थरे बनौथिबी, बुझिला कोन कहूची। तो देखो कोन करबा, फास्ट लिखबा डाटा गिवन फॉर फास्ट लाइन, को लाइन छने को फॉर फास्ट लाइन, फास्ट लाइन तो कौन अच्छी दुईटा पॉइंट दिया है, सपोज x1 y1 तुमको गिवन अच्छी केते ना a माइनस 2a, सेमती x2 y2 तुमको गिवन अच्छी केते -2 आउ 3। ओके, तो हमें फास्ट लाइन निहाती भाव में छुआ स्लोप काढ़ी पारे। तो स्लोप जेहेतु फास्ट लाइन आम या m1 नहीं जावा। हाँ, स्लोप m1 इक्वल टू कौन थिला फॉर्मूला कह, दुईटा पॉइंट थिला स्लोप केमती काढू ना, फॉर्मूला थिला हमरो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। जस्ट वैल्यू पुट कर, y2 केते ना 3 माइनस 2a करस्पोंडिंग वैल्यू देखिवा बाय x2 केते -2 माइनस ओके, एंड दैट इक्वल टू हम लिखि परिबा ना 3 प्लस 2a बाय -2 माइनस a, दैट इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो सेमती हमें स्लोप ऑफ द सेकंड इक्वेशन भी बाहर करि परिबा। हां, तापर नेक्स्ट लिखिबे फॉर लाइन फॉर सेकंड लाइन। ओके, फॉर सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन रे या को फॉर्म रे दिया है जनरल फॉर्म रे। तो जनरल फॉर्म को आमे गुटे को फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबा पिला ने को ना एठी ना, आमे गुटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबा। तो ताले कोन हे जबो को ना, ये अच्छी 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आमे को फॉर्मेट लिखिबा y इक्वल टू mx प्लस c है ना नहीं। तो y को गोटे पार्ट रे बा गोटे साइड रे बाकी जाको आ गोटे साइड को नहीं जिबा। तो इंप्लाई दैट ये ही गला 3y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5। देन कौन करबा ना, y को हमकु जेंती हेले भी एका करियर अछि। तो y इक्वल टू कौन ही गला, तो y इक्वल टू ही गला -4x प्लस 5 बाय 3। तो एबे कौन करबा, ए 3 को इंडिविजुअली डिवाइड कर दबा। तो ये ही गला y इक्वल टू -4 बाय 3x प्लस 5 बाय 3। तो एबे पिला माने कह सेकंड लाइन द स्लोप केते ही गला, सेकंड लाइन द स्लोप ही गला m2 इक्वल टू डायरेक्ट जना पड़ुची कोन पई ये को फॉर्मेट अछि छुआ ने को ना, y इक्वल टू mx प्लस c आउ थरे स्लोप टा केते ना डायरेक्ट कहि परिबी m। तो m2 टा केते गला -4 बाय 3। ओके, तो दीटा स्लोप फाइंड कर देली एटा केस 1 पई। तो हमको कंडीशन कोन दिया अछि लिखि देबा, कंडीशन बोथ लाइन कोन अछि परपेंडिकुलर, लिखि देबा बोथ लाइन perpendicular to each other, both line perpendicular to each other। तो मते बे कहो छ हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे जदी दीटा लाइन परपेंडिकुलर इन नेचर अछंती तो तांकर फार्मूला कोन हुए ना, तांकर फार्मूला हबो m1 m2 इक्वल टू -1 ना नहीं। जदी पैरेलल कहि थांदा कंडीशन जस्ट खाली कहूची देख एई क्वेश्चन नहीं था जस्ट पैरेलल कहि थांदा तो एटी m1 इक्वल टू m2 कर दे थांदे है ना नहीं। तो इंप्लाई दैट m1 रा वैल्यू लिखो, m1 केते बाहरची ना 3 प्लस 2a बाय -2 माइनस a इनटू -4 बाय 3 इक्वल टू केते ना -1। तो फास्ट करी जो माइनस टा अछि आरो साइड को बटे देबा। तो ये कोन जीवो माइनस माइनस कटि के प्लस ही जीवो। हां, ताको हमें डायरेक्टली काटी भी परिबा कोन पाइटी मल्टीप्लिकेशन अछि बट पॉजिटिव थिले किछि काटिबोनी। हां, तो या को माइनस माइनस काटी देले तो फाइनली गुटे वैल्यू पाइले कोन, तो लिखि परिबा बे 3 प्लस 2a बाय -2 माइनस a इनटू 4 बाय 3 इक्वल टू 1 आ -1 लिखबी नि, माइनस माइनस कटे देछि। एबे जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर। तो ये हला कते प्लान को ना 12 प्लस 8a
बाय ये केते गला -6 -3 इक्वल टू 1 ओके। तो या को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर गेले ये जो तलटा जो डिनोमिनेटर अछि आरो साइड को पळै जिवो तो ये हे गला 12 प्लस 8a इक्वल टू -6 -3 एबे ए जाक सब गोटे साइड रे आउ कांस्टेंट सब गोटे साइड रे देन ये हे गला 8a देन ए आसीबो आरो साइड रो कोन हे जिवो प्लस हे जिवो प्लस 3a इक्वल टू ये अछि -6 ए पुट आसीबो कोन ना 12 -12 ओके। तो ये ताले केते हेला को तो ये ताले केते हेला 11a इक्वल टू ये केते हेला -18 हां -18 तो a इक्वल टू केते हेला छुआ ने को ना -18 बाय 11 ओके। तो मते कहबे a रो वैल्यू केते हेले दीटा लाइन परपेंडिकुलर हबो ना a रो वैल्यू जदी -18 बाय 11 हेला तो दीटा लाइन कोन हबो छुआ ने को ना परपेंडिकुलर हबो ठीक। बट जदि आमे ए कंडीशन रे न करिकी जदि आमे सेकंड कंडीशन बा सेकंड केस रो कंडीशन नै थाते फास्ट कोन थाने देखो निजे ट्राई भी करबो कोन बा जते भी लेंदी हो जानि थिबा कथा नले कंफ्यूजन आसीबो। तो देखियो एठी इक्वेशन अछि या को गुटे इक्वेशन फॉर्मेट रे बनेबो केमति बनेबो छुआ माने हमर फार्मूला थिला कोन ना y - y1 इक्वल टू m * x - x1 तो m केमति बनै छ जानि छ m केमति बाहर छी हम जानि साथे तो एठी y1 और x1 वैल्यूटा कोटा ए जो इनिशियल वैल्यूटा ठीक। तो या को पटे की गुटे आगो इक्वेशन बाहर करिवो तापर इक्वेशन को कंपेयर करिवो जेहेतु परपेंडिकुलर अछंती हमने को रूल को सैटिस्फाई करबे ना a1 a2 + b1 b2 = 0 रूल को सैटिस्फाई करबे बट सेटा लेंदी प्रोसेस होची सेति पई मु स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे करियो को चेष्टा करी ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन now what is the equation of the line that has y intercept 4 and is perpendicular to the line joining 2 -3 और 4 2 दीटा एठी कोन दिया छि छाने को ना दीटा कोऑर्डिनेट दिया छि एठी किछि लाइन दा इनिशिएट दिया हैनी तो या को निहाती भाबे हम को फॉर्म रे करबा या को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे करबा ओके। तो एठी देखो किछि हमको अननोन डाटा पचारनी कोन पचारछि ना गुटे लाइन कंस्ट्रक्ट करो जेमति के से लाइन रो y इंटरसेप्ट केते हितबो को ना 4 हितबो ठीक। तो जेहेतु y इंटरसेप्ट कथा पळे आसलेनी तारो इक्वेशन कोन हेतो छाने को ना y = mx + c जदि एठी खाली x इंटरसेप्ट दे थांता हमें कोन करथांते x = my + c करथांते कोन पई ए जो c वैल्यूटा जहा को हमें इक्वेट करि परिबे ताको तुमे इक्वल करथिबो तार से इंटरसेप्ट हेतिबो ओके। तो y = mx + c तो हमको ए लाइन ता कंस्ट्रक्ट करिवर अछि बट छुआ हमने देखो मार्क कर एठी y इंटरसेप्ट c वैल्यू गिवन अछि तो ए इक्वेशन रे अननोन वैल्यू ओनली किए बाकी रहि जाईछि ए जो स्लोप वैल्यूटा खाली अननोन रहि जाईछि मते बे को ए स्लोप वैल्यूटा मु पाइबे कोठी ना स्लोप वैल्यूटा मु स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन फॉर्म करिकी आरो एंगल सॉरी आरो इक्वेशन रो पाइबी जोटा कि नेक्स्ट इक्वेशन गिवन अछि आ हमको कंडीशन दिया अछि कोन ना बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके। तो फास्ट मु बाहर करबी कोन छ हमने को ना सेकंड लाइन रो कोन बाहर करबी ना स्लोप बाहर करबी कोन बाहर करबी ना स्लोप बाहर करबी एबे लिखि दबा डाटा गिवन कोन को फॉर सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन में नउन्या फर्स्ट लाइन हमको कोन ना कंस्ट्रक्ट करिया को कहै छी हां फॉर सेकंड लाइन रे कोन को अछि ना x1 y1 हमको दिया है केते को ना 2 - 3 x2 y2 कोन दिया है को ना 4 आउट 2 ओके। देन हमें स्लोप केनि पाइ परबा स्लोप ऑफ लाइन जेतुटा सेकंड लाइन दिया है छने कोन नेबी ना m2 नेबी हां किछि एते डाउट हबनी तमे m1 m2 जहा नउछ नियो ओके। देन m2 = फार्मूला कोन थिला ना y2 - y1 बाय x2 - x1 ओके। तो वैल्यू जस्ट पुट कर दियो तो m2 = कोन पाई गले y2 - y1 2 - -3 बाय 4 - 2 and that much equal to what 2 + 5 बाय 2 ओके। तो m2 रो वैल्यू पाई गले पिला ने केते ना 7/2 m2 = केते पाइले ना 7/2 ओके। तो हमको कंडीशन कोन दिया है ना परपेंडिकुलर दिया है तो एठी डायरेक्ट हमें कोन ना हमको एठी किछि अननोन वैल्यू कहिने जदी अननोन वैल्यू कहि थांते पुनी एठी फॉर फर्स्ट लाइन लिखि थांते
बट ये कौन दिया छुआ को कि कंडीशन दिया आउ कि लाइन कंस्ट्रक्ट करने को कही ओके तो डायरेक्ट आम कंडीशन को पलि आसबा कोठी की कंडीशन को पलि आसबा कौन पाई हमको फर्स्ट इक्वेशन रो स्लोप फाइंड करबा अछि कंडीशन कौन अछि को बोथ line perpendicular to each other both line perpendicular to each other ओके तो दीटा लाइन जदि परपेंडिकुलर अछंती तो ताहाले तांका भितरे कोन फार्मूला थिला ना m1 m2 इक्वल टू -1 इंप्लाई दैट तो एठी हमको कौन ना m1 वैल्यूटा फाइंड करबा अछि है ना नहीं तो सिंपली m1 को m1 कॉपी कर दियो m1 इनटू m2 टा केते पाइले पिलाने को ना 7/2 इक्वल टू हाउ मच -1 देन m1 इक्वल टू कोन हैला को ना m1 इक्वल टू 7/2 टा आर साइड को उल्टी जीवो तो कोन हैला -2/7 तो एबे छुआ ने को हमको गोटे फर्स्ट इक्वेशन रो स्लोप दिया आइची इंटरसेप्ट दिया आइची तो हमें याकू गोटे इक्वेशन रे रिप्रेजेंट करि परिबे ना नहीं तो थर्ड स्टेप को जीवा फॉर फर्स्ट लाइन कौन है छुआ ने को इंटरसेप्ट केते दिया आइची y इंटरसेप्ट दिया आइची कौन y इंटरसेप्ट इक्वल टू दिया आइची 4 देन स्लोप केते पाई गेले को स्लोप पाई गेले स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 इक्वल टू केते पाई गेले को -2/7 तो फाइनली इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन हबो तो जस्ट लिखि दियो मोर तो स्पेस होनी हां तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करे को चेष्टा करिवो तो लिखि दबा एठी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन कौन थिला को फॉर्मेट y इक्वल टू m1 प्लस c m1x हां m1 कोन पई दिली फर्स्ट स्लोप सेति में किछि कंफ्यूजन न हो इंप्लाई दैट y इक्वल टू m1 केते बाहरला ना -2/7 प्लस 4 तो या को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करि परिबा तो फर्स्ट एलसीएम नै होची y इक्वल टू एलसीएम नै गेली 7 तो ये गला -2 प्लस ये गला 28 देन 7 को देखो तमे एथि के देखले भी चलिबो हला बट गुटे हमें जनरल फॉर्म रे सबले ट्राई करबा इक्वेशन को रखिया पई ओके स्टैंडर्ड रे रखिबानी तो या को 7 को तबरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तो ये हला कोन ना 7y इक्वल टू -2 सॉरी एठी x छाड़ दीजिए देखिए बोल से -2x प्लस 28 तापर कोन करबी नेक्स्ट स्टेप सब जाको गोटे साइड को आनिबी तो तापर हेगला कोन ना 7y -2x ता ए साइड को आले कोन हे जिवो +2x आ 28 टाइप को आले कोन हे जिवो -28 इक्वल टू 0 but in a proper sequence लिखबी फर्स्ट x तापर y तापर एनी कांस्टेंट देन इंप्लाई दैट लिखि परबी कोन ना 2x प्लस 7y minus 28 equal to 0 and that will be the correct answer ओके तो देखो छु हमने कैलकुलेशन जदी किछि भूल होउची किछि प्लस माइनस रो किछि चेंजेस हो देखिबे जदी कि डाउट होउची तो प्लीज मते कमेंट करिवे हां तो कोन पय सब बेले आंसर मु प्रीवियस किछिटा नंबर्स रे भी देखे सालेनी जोठी कि कमेंट भी आसीदिला जे सेठी किछि प्लस माइनस कोन होउची ना छाडी ही होउची तो प्लीज या को मेंशन करिवे हां डायरेक्टली एठी जस्ट प्रोसीजर को फॉलो करो बट ए जो आंसर सब फॉलो करनी ठीक ए प्रोसीजर केमति करा होउची ताको देखि देखि चलो हला को जारे देखिबे मुठी माइनस को एठी माइनस रिप्रेजेंट कर नथिबी मे बी एठी मु कोन कथिबी ना प्लस मु रिप्रेजेंट कर देथिबी तो सेमती देखिबे जे एक्चुअली प्रोसीजर टा कोन हां मु चाहूची जे छुआ माने तमे जस्ट खाली याको प्रोसीजर जस्ट कॉपी करिकि तमे निजे ट्राई करो सॉल्व करिया पय ठीक जे तमे वैल्यू जदी वंस जदी कॉपी करि करि करछो तो तमे निहाती भाबे डिफिकल्टी फेस करिवो ओके तो किछि भी यदि भूल होउची किछि भी यदि कैलकुलेशन रे किछि एरर आछी तो प्लीज मते जस्ट कमेंट करबो सर एई प्रॉब्लम रे किछि करेक्शन हबार थिला एतकी हबार थिला समथिंग मु देखबी ताको करेक्शन करियो ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन then what is the value of k for which the line through 3k27 is parallel to the -140c तो एठी डायरेक्टली दिया है कोन ना तुमको दीटा इक्वेशन को फॉर्मेट दिया है ना 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म सॉरी 2 पॉइंट फॉर्मेट दिया है तो फाइनली हमें या को दीटा केस रे करि परिबे केस 1 केमती ना देखिबे k रो वैल्यू केमती फाइंड करबा
ना मु आगुरु कहिची ना तुमको इजी केतेबेले हेबो ना जदि जनरल इक्वेशन न देइची तो तुम जनरल इक्वेशन फार्मूला सेठी नियोनी को फार्मूला नेबो जदि एनी पॉइंट जदि रिलेटेड थिबो तो तुम सेठी को फार्मूला ना तुम स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला नेबो कोन पैसा कैलकुलेशन बहुत इजी कर देबो ओके देखो छ माने जदि मु नेबी ना जे कहबो ना सर मु याकू स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला नेबिनी मु याकू जनरल इक्वेशन फार्मूला नेबी ठीक अछि तो एबे कोन करियो फर्स्ट स्टेप ही गेला तमरा ना जो 3k27 अछि फर्स्ट लाइन क्रिएट करिवो स्लोप बाहर करिवो पुणी फार्मूला पकेइबो पुणी लाइन कंस्ट्रक्ट करिवो ठीक एबे पुणी एठी के आसीबा या को पुणी से सेम केस यार स्लोप बाहर करिवो पुणी फार्मूला पकेइबो पुणी इक्वेशन सॉल्व करिवो ओके तो दीटा जनरल इक्वेशन पाइलो तापरे कोन ना a1 a2 b1 b2 चेक करिवो a1/a2 = b1/b2 तो एटा निहाती भाबरे लेंदी प्रोसीजर हियो देखो फर्स्ट हमको गुटे इक्वेशन हमें बनैले तापरे आ गुटे इक्वेशन बनैले तापरे कंडीशन चेक करले बट जदि हमें एको स्लोप इंटरसेप्ट रो फार्मूला रे नबा तो बहुत इजी हो देखो छ माने आमे फर्स्ट इक्वेशन रे कोन करथिले फर्स्ट पॉइंट डीटा कोन करथिले ना जनरल फॉर्म रे आमे किछि स्लोप बाहर करी कि इक्वेशन बाहर करथिले बट आमे स्लोप रे ही जानि छे स्लोप रे ही किछि फार्मूला अछि जाको कि मु क्लियरली बाहर करि परिबी तो मु स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला न नै कि कोन पाई मु जनरल इक्वेशन फार्मूला नेबी हो ना नै तो एटी लिखि देबा डाटा गिवन ओजे स्टूडेंट मु आगु कहूची जस्ट ट्राई कर डायरेक्टली करिया पई या तुमको किछि प्रोसीजर लिखवा दरकार नहीं तो डाटा गिवन फॉर फर्स्ट लाइन तो फॉर फर्स्ट लाइन का गिवन अछि को x1 y1 केते गिवन अछि x1 y1 गिवन अछि तुमको 3k सेमती x2 y2 कोन गिवन अछि x2 y2 गिवन अछि तुमको 27 then how to get the slope value लिखि देबो स्लोप तो जेतु फर्स्ट लाइन अछि कोन लिखिबा स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन में लिखि परिबा स्लोप ऑफ लाइन m1 इक्वल टू फार्मूला कोन थिला y2 - y1 by x2 - x1 that imply that m1 इक्वल टू पाई गेले केते y2 - y1 7 - k by x2 - x1 2 - 3 ओके ये हला कौन सा को ना स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन सेमती स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन बना दियो फॉर सेकंड लाइन प्लीज याकू तमने 1 बाय 1 स्टेप को चेष्टा करबा मोर को स्पेस होनी सेति में मु साइड करछि तम माने पुनी साइड करियो ओके देन सेकंड लाइन कोन अछि ना x1 y1 इक्वल टू कोन अछि -1 4 then x2 y2 इक्वल टू कोन अछि 0 6 ओके तो हमें पुनी स्लोप केंदी पाइबे ना स्लोप ऑफ लाइन m2 इक्वल टू y2 - y1 by x2 - x1 ओके तो एठी जे ले कहि पारे सर हमें एठी x1 y1 देले एठी x2 y2 पुनी एठी x1 y1 पुनी एठी x2 y2 ठीक बट एठी किछि कंफ्यूज होनी ए जो x1 y1 x2 y2 नेले ये लाइन 1 पाई ओके सेमती ए जो x1 y1 x2 y2 नेले ये लाइन 2 पाई ओके देन फाइनली m2 केते पाई गेले को इंप्लाई दैट m2 इक्वल टू y2 - y1 6 - 4 by 0 - -1 0 -1 that equal to 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गला तो ये 1 तो m2 केते पाई गेले पिलाने कोह ना m2 वैल्यू 2 पाई गेले ओके तो एबे कोड की जीवा निहाती भाबरे कि वैल्यू फाइंड करे को कहछि तो निहाती भाबरे कंडीशन को जीवा तो कंडीशन कोन दिया जी छने को लिखि देबा कंडीशन कोन बोथ लाइन parallel to each other ओके तो ताहले कंडीशन हला कोन ना बोथ लाइन parallel to each other तो छने को जदी दीटा लाइन parallel थिबे ताहले तांको भितर कोन फार्मूला थिला ना एटा हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सेति पई m1 इक्वल टू m2 ना नहीं तो m1 केते पाई गेले को m1 पाई गेले 7 - k by
2 माइनस 3 है केते ना -1 डायरेक्ट लिखुची इक्वल टू m2 केते ना 2 या को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबे तो ये हेगला 7 माइनस के इक्वल टू -2 देन माइनस के केते हेगला माइनस के हेला -2 -7 ओके देन ये माइनस के टा केते हेगला माइनस के हेगला -9 एंड फाइनली k इक्वल टू हाउ मच 9 ओके आमे कहि परिबा फॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 9 बोथ लाइन आर द हैव द पैरेलल कंडीशन ओके तो जदि k रो वैल्यू न हला तो दीटा लाइन को आमे पैरेलल अछ बोली कहि परिबा ओके तो निहाती भाबरे एथरे भी किछि डाउट नथिबा कोन पाए प्रीवियस प्रॉब्लम जे क्लियर हे कि आथिबो निहाती भाबरे या को भी से क्लियर करि परिबो ओके ठीक अछि ताहले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को come to question number 6 now the find the equation of a straight line that passes through the point गोटे point दिया है 3 4 and perpendicular to the line something दिया है ओके तो फर्स्ट भल से जी हमर प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी जे वाच करथिबो से आराम से ए क्वेश्चन को अटेंड करि परिबो कोन पई छुआ न को ना हमें वेरियस इक्वेशन फाइंड करले केमती जेते बेले कि हमको स्लोप इंटरसेप्ट दिया होतला हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करि पारथिले स्लोप पॉइंट दिया होतला हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करि पारथिले 2 पॉइंट दिया होतला हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करि पारथिले 2 इंटरसेप्ट दिया होतला हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करि पारथिले और फाइनली नॉर्मल डिस्टेंस आउ एंगल दिया होतला हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करि पारथिले बुझिला कोन कहूची तो एबे हमको दिया है कोन ना देखिबाटा को फॉर्म रे नै परिबा देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 तो एठी हमको गोटे कोऑर्डिनेट दिया है कोन दिया है छुआ ने को से जो फास्ट लाइन रे गोटे कोऑर्डिनेट दिया है तो याको निहाती भाबरे मु को फॉर्मेट रे नेबी ना स्लोप पॉइंट फॉर्म को फॉर्म रे नेबी ना जो इक्वेशन दा मु फाइंड करबी को फॉर्म रे स्लोप पॉइंट फॉर्म ओके तो एठी मते पॉइंट तो अवेलेबल हे गला बट स्लोप पाइबी कोठू ना ऑब्वियसली स्लोप ए जो सेकंड कंडीशन रो पाइबी ना नहीं कोन पई से कहिची ए जो फर्स्ट लाइन ता जो क्रिएट हेतिला से कहा सहित परपेंडिकुलर थिबो ना निहाती भाबरे सेकंड लाइन सहित परपेंडिकुलर थिबो ओके तो फास्ट कोन करबी कहछो हमने ना जो सेकंड लाइन रो मु कोन बाहर करबी ना स्लोप ऑफ द लाइन ठीक आउ स्लोप ऑफ द लाइन जते बाहरिबो ताको जदी मल्टीप्लाई करी कि -1 जदी हुए तो से हमर होची परपेंडिकुलर कंडीशन तो इजीली मु स्लोप ऑफ द फास्ट लाइन पाई गली तापरे फार्मूला रे पकई देबी स्लोप पॉइंट फॉर्म रे इक्वेशन ऑफ द लाइन कोन हुए तो फास्ट लिखली डाटा गिवन जेहेतु अननोन कहा को कहिछि को ना गुटे कंस्ट्रक्ट लाइन करे को कहिछि तो फास्ट लाइन केबे भी नेवानी फास्ट करनबा फॉर सेकंड लाइन ओके फॉर सेकंड लाइन तो फॉर सेकंड लाइन रो कोन बाहर करबी स्लोप बाहर करबी तो दिया है जी कोन 3x + 2y + 5 = 0 तो छु हमने एटा को फॉर्मेट रे अछि ना जनरल फॉर्म रे जनरल फॉर्म रे गुटे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को नबा y = mx + c अनुसार आ सेठी हमें स्लोप को फाइंड करबा तो फास्ट कोन करथली ना 2y को एका रखुथली 2y = कोन हेगला -3x - 5 देन व्हाट इज द y = then -3x - 5/2 देन इंडिविजुअली डिवाइड कर दबो तो ये हेगला y = -3/2x - 5/2 ओके आ जो x पाखरे जे रहला से होची कोन ना स्लोप ऑफ द लाइन आ ये जो -5/2 ये हला कोन ना y इंटरसेप्ट बट एटी हमको इंटरसेप्ट किछि दरकार नै वैल्यू कोन दरकार छने को ना स्लोप वैल्यू तो हम लिखि परिबा स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कोन नबा को निहाती पर m2 हां m2 = केते हेगला -3/2 लिखि पारो जेहेतु कोन पई को फॉर्मेट अछि y = mx + c and where m is the what the slope of the line okay then ये गला फॉर सेकंड लाइन ओके बट एटी हमको फास्ट लाइन को कंस्ट्रक्ट करबे अछि सेति पई फॉर फास्ट लाइन केबे भी छुआ हमने लिखिबनी कोन लिखिबो कंडीशन लिखिबो कोन लिखिबो कंडीशन कोन दिया अछि ना both line perpendicular to each other both line perpendicular to each other ओके तो बोथ लाइन परपेंडिकुलर टू इच अदर अछंती तो ताहले तांगर फार्मूला कोन हे जिवो
ना m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो आम ऑलरेडी m2 वैल्यू पाई सारे तो लिखिपारि m1 इंटू -3/2 इक्वल टू -1 देन माइनस माइनस कैंसल तो फाइनली m1 इक्वल टू केते पाई गले ना ये उल्टी जो आर साइड को गले ये हेगला 2/3 तो आम स्लोप ऑफ द लाइन फास्ट लाइन केते पाइले m1 इक्वल टू 2/3 तो एबे मते कुह तुमको इक्वेशन ऑफ द लाइन कंस्ट्रक्ट करबार अछि जेतले कि तुमको गिवन अछि गुटे लाइन रो स्लोप गिवन अछि आ गुटे पॉइंट जोथरे कि से पास करछि सा गिवन अछि तो हमें काढी परबे ना नहीं तो लिखिबा इक्वेशन ऑफ द लाइन ए फॉर कोन लिखिबा फॉर फास्ट लाइन लिखि देबा हां फॉर फास्ट लाइन हला लिखि देबा इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope 2/3 and passing through the point केते को ना 3 4 ओके तो एटा सब न लिखि कि डायरेक्ट तमे लिखि परिबो सेठी पॉइंट दे देबो 3 4 आउ स्लोप लिखि देबो एति कि देन डायरेक्ट फार्मूला पकै देले भी चलिबो ओके देन हमें डायरेक्टली पाई परिबा या पई फार्मूला छने कोन थिला y minus y1 इक्वल टू m into x minus x1 ओके तो जहाँ को भी प्लीज डाउट लगुच मोर प्रीवियस लेक्चर वीडियो रे ये पूरा डिस्क्राइब करके दिया है तार 6 फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड फॉर्म थे केमती हम जनरल इक्वेशन को ट्रांसफर कर पारते ताको जस्ट वाच करबा तो y minus y1 y minus ये गला y1 जगह की अछि छुआ माने 4 अछि तो y minus 4 इक्वल टू m तो डायरेक्ट पाई सारछि केते ना 2/3 x minus 3 3 कोटू पाइली ना x1 रा वैल्यू 3 और y1 रा वैल्यू 4 एंड दैट मच इक्वल टू व्हाट ये जो 3 टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा ये गला 3y minus 12 इक्वल टू 2 टा एठी मल्टीप्लाई कर दबा 2x minus 6 इम्प्लाई दैट ये हे गला कोन ना सब जाको गोटे साइड को धरि आनो ना 3y minus 12 minus 2x plus 6 equal to 0 then equal to first x लिखो minus 2x then y लिखो plus 3y then minus 12 plus 6 कते हो छने को minus 6 equal to 0 okay and that will be the correct ओके तो से जो लाइन टा जो हमको मागी थिला से लाइन टा केते हो छने को ना -2x + 3y - 6 = 0 हला तो सबले मन रखियो छुआ माने जो हमें वेराइटी क्वेश्चन जो करछे एटा हो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ठीक यार खाली कोन चेंजेस थिबो ए जो वैल्यू सब चेंजेस थिबो बट फॉर्मेट ए सेम ही थिबो बुझियला तो एबे जिबा जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को then come the next question now find the equation of the line passing through -4 to and parallel to the something दिया है तो ये क्वेश्चन भी आराम से बाहर करिवा फास्ट कोन करिवा को ना कंडीशन दिया है हमको कोन ना पैरेलल दिया है आ उटे पॉइंट एटे दिया है आ कंडीशन कोन कहछि ना पैरेलल टू द लाइन दिस कहछि तो हमको उटे लाइन कोन करिया को कहछि ना कंस्ट्रक्ट करिया को कहछि ना लाइन कंस्ट्रक्ट करिया को हमको दिया है सालानी गुटे पॉइंट तो हमको से इजीली कहछि कोन ना गुटे स्लोप फाइंड कर कोठू ना सेकंड इक्वेशन गुटे स्लोप जेमति रिलेटेड टू द कंडीशन बाहर कर जेमति कि हमें गुटे इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें ता माने कंस्ट्रक्ट करि परिबा ओके तो जेमति प्रीवियस नंबर थिला बस सेमति ही जस्ट ट्राई करबा एठी फास्ट लिखिबा डाटा गिवन फास्ट कोन करथले को लिखुतले एटा द फास्ट लाइन टा कंस्ट्रक्ट करियर अछि देन फास्ट लिखिबी फॉर सेकंड लाइन देन लिखिबी कंडीशन देन पुनी करबी कोन ना फास्ट लाइन ओके तो गिवन डाटा रे कोन लिखिबी छने को सेकंड लाइन फॉर सेकंड लाइन ओके सेकंड लाइन कोन अछि ना 4x - 3y = 0 तो एठू हमें स्लोप केमति पाइबा छुआ माने ना एठी y = mx + c फॉर्मेट रे हमें स्लोप पाइबा तो y सब जाको गोटे साइड रखो -3y = ही गला -4x तो एठी माइनस माइनस कैंसिल हे गला तो फाइनली y = केते पाइ गले 4/3x तो एथरे को स्लोप ऑफ द लाइन केते जो सेकंड इक्वेशन रे ना लिखि परिबा slope of the line
मते को m1 देबी ना m2 ना एटा सेकंड लाइन पई काढी छी सेति पई मु देली एठी कोन ना m2 इक्वल हाउ मच ना 4/3 ओके फिनिश हला फॉर सेकंड लाइन सरी गला एबे लिखियो फॉर फर्स्ट लाइन तो नहीं फर्स्ट कंडीशन हां कंडीशन तो मते को छ ने कंडीशन कोन दिया छी ना बोथ लाइन कौन अछंती ना पैरेलल टू ईच अदर बोथ लाइन पैरेलल टू ईच अदर तो बोथ लाइन कौन अछि पैरेलल टू ईच अदर अछंती तो ताहाले ताका भितर कंडीशन कोन थिला ना m1 इक्वल टू m2 ओके तो ए जगह रे m1 टा केते ना m1 टा ऑब्वियसली हमको फाइंड करबा अछि कोडा ना इक्वेशन नंबर 1 ओके तो ये हे गेला कोन ना m1 इक्वल टू हे गेला 4/3 ओके तो m1 टा कोन हेला छन को ना 4/3 एबे कोन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कोन सॉल्व करि पारिबोनी लिखिबो कोन ना फॉर फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट लाइन रे हमें कोन पाई जाय ना स्लोप पाई जाय पॉइंट पाई जाय तो थोड़े लिखि देबा इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point -4 to having slope केते पाई छे ना 4/3 केते हला ताले इक्वेशन टा पके देबा y - y1 इक्वल टू m1 into x minus x1 ओके आ ए जो x1 y1 वैल्यू होची कोन ना ए जो -4 और 2 -4 होची x1 वैल्यू 2 होची y1 वैल्यू आ जो m1 वैल्यू कोन पय देली छुआने को ना एटी स्लोप 1 अछि सेति पय मु m1 देली कंफ्यूज होबनी तो एठी हम लिखि परिया फार्मूला रे पके की ना कोन हेला y - y1 केते y अछि 2 इक्वल टू m टा केते बाहर छी ना 4/3 लिखि परली x -4 ओके तो या को सिंपलीफाई कर दबा 3 टा मल्टीप्लाई कर दबा ये हेला 3y -6 इक्वल टू ये हेजबो कोन डायरेक्ट लिखि दोची 4 into x plus 4 ओके तो फाइनली ये हेला कोन ना 3y -6 इक्वल टू 4x plus 16 ओके देन सब जगह गोटे साइड को नहीं आसो imply that ये हेला 3y -6 -4x -16 equal to 0 then finally आगो x कोफिशिएंट लिखो -4x then y plus 3y then 16 minus 6 कते -22 equal to 0 and that will be the correct ओके तो एटाला छोन आगु कहूची जे किछि स्टैंडर्ड क्वेश्चन जोटा कि खाली वैल्यू चेंज करबा बट एई क्वेश्चन ही आसीबो हला तो एटा थला हमरा जस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 रे मु डिफाइन करबी आउ किछि जस्ट एडवांस क्वेश्चन या ऊपर ही फास्ट या को जस्ट प्रैक्टिस कर दियो देन नेक्स्ट पार्ट में देखिबी या ऊपर जो हमर कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस बाबद रे किछि एडवांस न्यूमेरिकल ओके जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट फास्ट या को डेफिनेटली फास्ट कोन करबो ना या को रिवाइज कर दियो भल से तो सेटा करियो को तुमको बहुत इजी हिजबो ओके सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट कीप वाचिंग थैंक यू